विद डेप्थ, विद डेप्थ। तो आइए इस बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके लिए फिगर बनाता हूं मैं। ये हमारा क्या है बताइए, अर्थ है। इसका जो है ये सेंटर है, तो रेडियस स्ट्रेंथ क्या होगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ। इतनी रेडियस हो गई। अब देखिए जब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सरफेस के पास, तो सरफेस पे जो जी होगा, यहां पर जी को हम लोग जी लिख लेते हैं सरफेस वाले पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना होगा स्ट्रेंथ, आप लिखें द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the surface of earth, at the surface of earth, राइट, अर्थ की सरफेस पे स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ यहां पर जो जी होगा वो तो हमें मालूम है, ये होता है जी एम बाई, बोलिए कैपिटल आर स्क्वायर। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये पूरा अर्थ का जो है, ये पूरा मास जो है, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम लोग कहते हैं इसकी वॉल्यूम जो है, अगर इसकी रेडियस स्टूडेंट, इसकी रेडियस की अगर हम लोग बात करें आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलिए, अर्थ का वॉल्यूम। तो अर्थ है क्या, एक गोला है ना, बॉल है, बड़ा सा बॉल, राइट। तो स्फीयर है, आप कह सकते हो इट इज अ स्फीयर, जस्ट लाइक अ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, आपको याद है, नहीं याद है तो मैं बताता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर मास जो होता है, अगर मैं बात करूं मास, राइट, ये तो एक बात हो गई कि वॉल्यूम कितना है, और मास की बात करें तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपको फॉर्मूला मालूम है, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स हम लोग डी ले लें अर्थ की, तो देखिए अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म तो होगी नहीं, अंदर कहीं पर पानी है, राइट, कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर पेट्रोल है, तेल है, राइट, कच्चा तेल जिसे कहते हैं, कहीं पर आयरन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पे कुछ है, राइट, कहीं पर सोना है, डायमंड है, कोयला है, बहुत सारी चीजें हैं। तो डेंसिटी यूनिफॉर्म तो नहीं है, मगर हम लोग फॉर डेरिवेशन पर्पस क्या कहेंगे, हम लोग डेंसिटी को डी मान लें, यूनिफॉर्म मान लें स्टूडेंट्स। जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, डी है डेंसिटी। अब देखिए हमें मालूम है, हम लोग जी को यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू, ये कितना होगा, कैपिटल जी, और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर स्क्वायर। तो यहां से जी की वैल्यू स्ट्रेंथ क्या होगी बोलिए, जी, और वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, राइट। और वॉल्यूम का तो ये लिख लिया आर स्क्वायर, और एक ये आर कैंसिल होगा तो एक आर बच जाएगा। यहां से आपको जी की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, जी आपको मिलेगा कैपिटल जी 4/3 पाई आर डी, राइट, इतना मिलेगा जी की वैल्यू सरफेस पे। हम लोग किस टर्म में निकाले हैं, हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में निकाले हैं स्टूडेंट। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। मास की जगह आपने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितनी होती है गोले की, बॉल की या अर्थ की, अगर उसकी रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, ये बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो बिल्कुल ध्यान दीजिए यहां पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, आप क्या लें स्टूडेंट, डेप्थ को देखिए हम लोग जो है डी से लेंगे ना, डेप्थ को डी से लेंगे, तो यहां पर डेंसिटी को डी ना लीजिए आप, राइट, डेंसिटी को आप रो ले लीजिए स्टूडेंट। डेंसिटी का बहुत अच्छा
आप लोग अभी फेमिलियर नहीं है रो से, इसीलिए मैं रो नहीं ले रहा था। डेंसिटी रो, ये जो है डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये सिंबल थोड़ा स्टाइल से पी बना दिया है, सी को रो कहते हैं। ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है, रो। रो, और ये बताता है क्या है, डेंसिटी को बताता है, राइट। तो यहां पर जहां जहां हमने डी लिखा है वहां पर डेंसिटी की जगह, डी की जगह रो लिख लीजिए, बेटर रहेगा स्टूडेंट। आगे हायर क्लासेस में भी आप लोग रो ही लिखेंगे डेंसिटी को, राइट। और डी वाला जो सिंबल है ना वो हम लोग डेप्थ के लिए यूज कर लेते हैं, राइट। अब देखिए आपको समझ में आया, रो आपने लिख लिया डेंसिटी की जगह पे। आगे चलें, अब डेप्थ, आप यहां पर कुआं बना के आप यहां अंदर चले गए, डी डेप्थ अंदर चले गए आप, राइट। ये जो डेप्थ है ये कितनी है, आप कह लीजिए ये डेप्थ डी है, राइट, डी। क्लियर। अब देखिए आपने कुआं बनाया और आप पहुंच गए डी डेप्थ यहां पर। तो स्टूडेंट अब जो है अगर हम लोग बात करें ये सेंटर, अब बात करें कि जब बॉडी यहां पर है तब इसके ऊपर फोर्स अर्थ का कौन सा पार्ट लगाएगा। तो जब आपने कुआं खोद के इतने अंदर चले गए तो अब देखिए सिर्फ ये इतना पोर्शन जो है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है अर्थ का स्टूडेंट, इतना पोर्शन ये वाला, यही जो है इतना पोर्शन इस बॉडी को जो यहां पर है नीचे की तरफ खींचेगा, बाकी ये वाला तो खींचेगा नहीं। जितना देखिए, जितना ये वाला पार्ट इधर खींचेगा उतना ही ये वाला पार्ट इधर खींचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ जो है अब फोर्स नीचे की तरफ कौन लगाएगा, अर्थ का इतना सा पार्ट। ये बात को आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, राइट। इतना पार्ट खींचेगा और इतने पार्ट का मास जो है, इतने पार्ट का मास अगर हम लोग m डैश लिख ले, इतने पार्ट के मास को m डैश लिख ले, तो आइए देखते हैं क्या होगा g की वैल्यू। तो g जो है आपका लिखें g एट डेप्थ d पर क्या होगा g, और मास कितना है, मास जो है इतना ही जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा ना, खींचेगा अर्थ को नीचे, ये इस बॉडी को इतना नीचे खींचेगा, इस बॉडी को। अर्थ का इतना मास, अर्थ का इतना मास, ये जो हमने बनाया है शेडेड, यही आप बॉडी को नीचे खींचेगा। तो इतने मास को कितना माना गया है, m डैश gm बाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस जो है इतना, जो अर्थ का है इतने पार्ट का रेडियस कितना होगा, इतने पार्ट का रेडियस स्टूडेंट यही तो हुआ ना, ये इतना। तो यहां से यहां तक r है, इतना d है, तो ये कितना होगा, r माइनस डी होगा कि नहीं होगा, r माइनस डी होगा। तो आप लिखेंगे r माइनस डी का gm बाई आर स्क्वायर। तो r की जगह ये लिख लीजिए। ये आपके कोर्स में डेरिवेशन है नहीं स्टूडेंट, मगर आप फिर भी आपको डेरिवेशन अगर याद रहेगा तो आप सारी काम कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g कैपिटल G और m डैश को आइए। तो m डैश, अब इतना जो गोला है इसका मास क्या होगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, इतने पोर्शन का वॉल्यूम। अगर इतने पोर्शन का वॉल्यूम v डैश है तो आप क्या लिखेंगे, m डैश क्या होगा, वॉल्यूम v डैश इंटू डेंसिटी अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर। यहां से आइए आप लिखेंगे जी डी, ये हो जाएगा g, और वॉल्यूम कितना होगा उतने पोर्शन का, 4/3 पाई r क्यूब की जगह r क्या है उसका, उसको उतने पोर्शन का रेडियस है r माइनस डी, तो r माइनस डी, राइट, इसका 4/3 पाई r क्यूब, इसका क्यूब, और इंटू मास, देखिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, तो डेंसिटी की जगह आप लोग रो लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पर लिख लीजिए रो, राइट, और अपॉन क्या लिखेंगे आप, r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहां से जीडी कितना हो गया स्टूडेंट, जीडी हो जाएगा आपका r माइनस डी कटेगा, तो ये हो जाएगा g 4/3 पाई r माइनस डी इंटू रो। जीडी आपके इस डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी ही होगी, पक्की बात है। चलिए तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो हमने यहां से कर रहे हैं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, जब आप गहराई पर आ गए डी पर, जब अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के आप आ गए हैं डी डेप्थ में, तो अब जो बॉडी यहां पर है, मान लीजिए इस, अब जो यहां पर बॉडी पहुंची कुएं में, इसको कितना पोर्शन अर्थ का नीचे खींचेगा? तो सिर्फ इतना ही पोर्शन नीचे खींचेगा ना, राइट? तो इतने पोर्शन का मास अगर m डैश है और इतने पोर्शन का जो शेडेड है इसका वॉल्यूम v डैश है, तो आप लिखेंगे g एट डेप्थ d कितना होगा? g m बाई आर स्क्वायर, और m की जगह क्या लिखेंगे? m डैश, और r इसका कितना है? इसका रेडियस है r माइनस डी, और मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को हमने रो से दिखाया है, ये जो स्टाइल से p लिखा गया है स्टूडेंट, स्टाइलिश p लिखा गया है, ये क्या रो कहलाता है, राइट? थोड़ा स्टाइल से p लिखना है ऐसे, ये रो। क्लियर? चलिए, तो जीडी की वैल्यू कितनी हो गई? जीडी आपका हो गया जी और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है? आर माइनस डी इंटू रो अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल हुआ, जीडी आपको इतना मिला, राइट? यहां तक क्लियर है? आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लीजिए, तो ये वाला इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। और यहां तक आप अपनी नोटबुक में नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं डायग्राम को रब करूं। चलिए, तो स्टूडेंट हमने अभी तक देखा कि g की वैल्यू हमें डेप्थ पे भी मिल गई है, और g की वैल्यू हमको हमको सरफेस से भी मिल गई है, और इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है? इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमें डिवाइड कर देना है, राइट? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप g की वैल्यू, जो इक्वेशन 1 था g, वो कितना है? g 4/3 पाई r इंटू रो, ये पहला इक्वेशन। और g एट डेप्थ d कितना है? g 4/3 पाई r माइनस डी रो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 आप करिए, तो कितना होगा? जी डी बाई जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका जी 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। डी डेप्थ है स्टूडेंट, और रो क्या है? डेंसिटी है, अर्थ की डेंसिटी। ये हो गया जी 4/3 पाई आर रो। तो यहां से जो कैंसिल हो आप काट दो, तो जी से कैंसिल हुआ, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको जीडी की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए, तो यहां से आपको जीडी अपॉन जी की वैल्यू मिलेगी, आप लिखेंगे आर माइनस डी अपॉन आर, राइट? या आप लिखेंगे जीडी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जी और इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, या आप लिखेंगे जीडी इज इक्वल टू जी, और ये स्टूडेंट जो है आप इसको ओपन कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 1 माइनस डी बाई आर, राइट? आप ये चाहिए, जो दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिए, राइट? तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ये या ये दोनों ही एक ही बात हुई। तो स्टूडेंट देखिए, जीडी जो है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट जो है इन बातों को नोट करिए। चलिए स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया। अब मैं जो है इसको सेंटर में लिख देता हूं, जो हमारा मेन फॉर्मूला है। सो लेट अस डू, यहां से जी डी इज इक्वल टू जी और 1 माइनस डी बाई आर, ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया। क्लियर? या आर माइनस डी अपॉन आर, दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग। स्टूडेंट यहां से आप देखो, अगर इसे ओपन करके, तो जी डी इज इक्वल टू क्या है? जी माइनस जी डी बाई आर, राइट? ये आपका मेन फॉर्मूला है, याद रखिए। और इसको मैंने ओपन किया तो ये हुआ, और ये जी की वैल्यू क्या है? 9.8। तो देखिए 9.8 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है?
9.8 से कम होगा तो कहीं आप गहराई में जब जाओगे, जब आप गहराई में जाओगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 9.8 से कम होगी। क्लियर? और जैसे जैसे ये बढ़ेगा डी की वैल्यू, जैसे जैसे गहराई आपकी बढ़ेगी, आप और अंदर और अंदर और अंदर जाओगे तो डी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो ये इतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है, माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे डी की वैल्यू जो है बढ़ेगी स्टूडेंट, डेप्थ आप बढ़ेगी, मतलब आप अंदर जाओगे और अंदर और अंदर और अंदर जाओगे, तो जी एट डी जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ये बात क्लियर है? और जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, जब आप सेंटर पर पहुंच जाओगे अर्थ के, जब यहां पर, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, डेप्थ ये इतनी पूरी हो जाएगी ना, और ये पूरी डेप्थ जो है रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये पूरी डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये बात आपने लिखी है, when we go deep inside the earth the value of acceleration due to gravity decreases। और एट सेंटर आप लिख लें, अगर एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब क्या है, डी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, तो यहां पर आप पुट कर दीजिए, तो जी डी कितना हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी और माइनस जी, डी की जगह आर लिखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये देखिए ये आपका जी है ना, और डी की जगह आपने आर लिखा, ये आर आर कैंसिल हो गया, तो जी माइनस जी कितना होगा, 0। जी माइनस जी कितना होगा स्टूडेंट, 0। तो सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, वैल्यू उसकी 0 होती है। ये बात आप याद रखिएगा। आप लिख लें एट सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज 0। और उसके बाद आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और लिखिए इतनी बातों को। फाइन स्टूडेंट, तो हमने आज पढ़ा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, राइट? चलिए अब जो है, अब हम लोग स्टूडेंट एक नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। मैं इसको रब कर दूं, चलिए आप लिखिए वेरिएशन ऑफ, हेडिंग डालिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। तो आइए स्टूडेंट हम लोग